उत्तर प्रदेश और बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रामजी लाल सुमन से की खास बातचीत। देखिए, कई राज्यों में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे गए, तो वहीं अब देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट जो है उसकी अंतिम लिस्ट आ रही है। वोटरों की बात कर लेना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश से सपा से सांसद रामजी लाल सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली, उसके बाद अगर बात कर ली जाए बंगाल, अब उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र कर लेते हैं तो वहाँ पर भी वोटर लिस्ट से किसको लेकर के अंतिम लिस्ट जो है वो आने वाली है। देखिए, मैं शुरू से इस राय का था कि एसआईआर कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे रोका जाए और 2027 में श्री अखिलेश यादव का नुकसान कैसे किया जाए जिससे वो 27 में सरकार में ना आए, यही एसआईआर था। तो कुल मिलाकर के इनकी जो कवायद है वो कवायद राजनीति से प्रेरित थी और दोनों ही स्थानों पर समाजवादी पार्टी को और टीएमसी को रोकने का इनका प्रयास था। वही कोशिश है और वही एसआईआर, इसके अलावा एसआईआर कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो चिन्हित करके कि समाजवादी पार्टी के कौन कौन वोटर्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके चिन्हित करके ऊपर से कहा गया प्रशासन के स्तर पर कि जितना वोट काट सकते हो आप लोग काटो। तो कुल मिलाकर के जो एसआईआर की कवायद है अपने प्रतिपक्ष के लोगों को नुकसान पहुंचाने का, उनको सरकार में आने का प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने बड़ी बात कही है कि कहा गया है ऊपर से कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं उनको चिन्हित करके नाम काटने के लिए, लेकिन बीजेपी तो सीधे तौर पर यह कह रही है कि एसआईआर तो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ है। वोटर लिस्ट को लेकर के भी वो स्पष्ट करी इस बात को और दावा भी कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगने वाली है। नहीं, दावा करने का सवाल नहीं है, दावा दिखाई भी देना चाहिए। पारदर्शिता का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ कहना ही पारदर्शिता नहीं है, उनके काम में भी पारदर्शिता दिखाई जानी चाहिए। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा अपने 50 वर्ष का जो अनुभव है और जो एसआईआर में दिखाई दे रहा है उसके चलते मैं अस्वस्थ हूँ कि ऊपर से प्रशासन के स्तर पर नीचे के जो कर्मचारी लगे हैं इस काम में उनको हिदायत दी गई है, उनसे कहा गया है। वो एक अलग सवाल है कि तमाम लोगों ने कहा कि हमारा ज़मीर हमारा नहीं करता या हम गलत काम नहीं करेंगे, वो एक अलग सवाल है। लेकिन कोशिश यही है कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी का जो वोटर है उसको वंचित रखा जाए मतदान से। 90 लाख के लगभग जो है वो पश्चिम बंगाल से वोटरों के नाम कटे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? और जो बड़ा दावा बीजेपी सत्ता में आने को लेके कर रही है कि घुसपैठियों को वहां से हटाया जाएगा, इसे लेके मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा गलत प्रचार और क्या हो सकता है। ये घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। बताइए, घुसपैठी अगर हमारे देश में आए, जिम्मेदार कौन है? प्रचार ज़्यादा है। 66 लाख लोगों के वोटर मतदाता सूची से 66 लाख लोगों के नाम बिहार में काटे गए। घुसपैठी कितने थे? 350। और फिर मैं ये जानना ये चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के देश की सरहदों की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर घुसपैठी कहाँ से आ गई? घुसपैठियों का प्रचार करना और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कुल मिलाकर के आज जो स्थिति है उसका प्रचार ज़्यादा है और इस देश में अगर एक भी घुसपैठी आया है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, अमित शाह की। गृह मंत्रालय अमित शाह की जिम्मेदारी की आप बात करो, कहीं ना कहीं ये सच भी है कि ये कहीं सुरक्षा में चूक हुई है तभी घुसपैठी जो है भारत में दस्तक दे रहे हैं। लेकिन ये भी लगातार कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, यानी जैसे बिहार में जिक्र हुआ था वैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जबकि ममता बनर्जी असम का भी जिक्र कर रही हैं। लेकिन असम में लेके इस तरीके की बातें नहीं कही जा रही। लग रहा है कि जो स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है उसे लेकर, देखिए, पश्चिम बंगाल का सवाल नहीं है, मैं पूरे देश की बात कहना चाहता हूँ। एक भी घुसपैठी अगर हमारे देश में आया है तो अंतिम रूप से जिम्मेदारी किसकी है? ये जो प्रचार कर रहे हैं, इन प्रचार का सीधा सीधा मतलब ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जानबूझ करके। एक ऐसा प्रचार जिसमें कोई दम नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई सार्थकता नहीं है, तो कुल मिलाकर के अपने गुनाहों को छिपाने के लिए अनगढ़ बेसिर पर का प्रचार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे देश में घुसपैठी आए हैं तो भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। एक अंतिम सवाल, लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी डर गई हैं, चुनाव हार रही हैं, इसीलिए विपक्ष एक सुर में कह रहा है। आपकी भी पार्टी का जिक्र किया गया जब रामगोपाल यादव ने कहा था कि ममता बनर्जी जीत रही हैं, तो उसका भी जिक्र किया गया कि वो डर गई हैं, इसलिए ऐसी बात। चुनाव परिणाम क्या होंगे एक अलग सवाल है, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि जितने भी गंदे हथकंडे हो सकते हैं उन सब का इस्तेमाल ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में कर रहे हैं। जहाँ तक ममता बनर्जी के डरने का सवाल है, मैं ममता बनर्जी की हिम्मत को सलाम करता हूँ कि वो बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। और कुल मिलाकर के
ये इस सोच से थे कि जिस प्रकार के हथकंडे अपना रहे, शायद पश्चिम बंगाल में वह का वातावरण पैदा हो जाएगा, ममता बनर्जी डर जाएगी। ममता बनर्जी किसी तरह से कोई दबाव में नहीं, और मैं समझता हूँ जिस प्रकार का ये प्रचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश यही है किसी तरह से ममता बनर्जी को रोका जाए। लेकिन मुझे बंगाल की जनता पर पूरा भरोसा है, ममता बनर्जी फिर सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रामजी लाल सुमन से, जिनका साफ तौर पर कहना है एसआईआर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम कटवाने के लिए है, और उत्तर प्रदेश में तो सख्त ही लोगों को कहा गया है कि चिन्हित करके सपा के वोटरों का नाम कटवाएं। लेकिन मैं ममता बनर्जी को सलाम करता हूं जो पूरी निडरता के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में डटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।